हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हमारा भाग चल रहा था, जो प्रश्नावली चल रही थी उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। अब हमने लगभग 45 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन देखेंगे 46 से स्टार्ट करेंगे। आज 46वां क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग 102 है। तीन संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 102 है इनका योग। देखिए तीन संख्या दे रखी हैं, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन उन तीनों का योग ये है 102 है। हम मान लेते हैं एक a है, एक b है, एक c है। तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों कुछ भी हो सकती हैं। तीनों संख्याओं यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात, देखिए पहली यानी a अनुपात b का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है ए बी का। और इसमें दूसरा दे दिया दूसरी कौन सा 46वां, द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात, द्वितीय एवं तृतीय यानी दूसरी ये और तीसरी यानी बी और सी का दे दिया। बी और सी का कितना दिया है, बी सी का दिया 5:3, तो हमने ये 5:3 मान लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये बी सी का हो गया और ये ए बी का हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो द्वितीय संख्या कौन सी है, यानी बी का मान निकालना है। बी का मान है कितना ये निकालना है। देखिए दोस्तों, पहले ए बी का दे दिया, इसे मत देखिए, पहले ए बी का देखिए, फिर बी सी का दे दिया, बी सी का दे दिया दूसरे तीसरी का संख्या होगा। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं पहले तो भाई इन तीनों का। इसकी इसमें गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। अब उनका जो अनुपात है वो इस अनुपात में है। अब उसने बताया है इन तीनों संख्याओं का, मतलब इन तीनों का जो योग है वो 102 है। तो देखिए 10 ये है, 15 ये, 25 और 9 34, यानी कुल मिला के हमारे पास जो अनुपात की रूप से जो आई है वैल्यू ये 34 आई है। 34 यूनिट बराबर है 102 की। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 34 इधर जाएगा भाग में और 34 दिया कितना होता है 102। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 34 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 102 वैल्यू। तो एक पॉइंट की देखिए इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं। 34 की है, एक यूनिट की निकालनी है हमें। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 102/34। ठीक है, एक से गुणा करोगे तो भी कोई बात नहीं, ये इसे काटेंगे 3 बार जाएगा तो क्या आएगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू 3 है। अब हमें निकालनी कितनी यूनिट की है, बी की निकालनी। बी की टोटल यूनिट कितनी है 15, तो 15 को कर देंगे 3 से गुणा, क्या हो जाएगा हमारा 45, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखें अगले क्वेश्चन, देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 47वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है। देखिए तीन संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती हैं, ए है, बी है और सी है। और ए बी का जो योग है, पहली दो संख्याओं का योग क्या है 45 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, यानी दूसरी क्या है बी प्लस सी का योग कितना है 55 है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के, देखिए तीसरी संख्या यानी कि सी, तीसरी संख्या सी हो गई क्योंकि तीसरी तो सी मानी थी। और इसमें संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग, पहली संख्या के 3 गुने का योग, योग का प्लस हो गया। पहली संख्या क्या है 1 का 3 गुना, 1 का 3 गुना का योग कितना है, उनका योग है 90। तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, क्या क्या मान है। तो हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं, आप ऑप्शन से कर लीजिए या फिर अपना जो हमारा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड उससे कर लीजिए। तो हम देखिए अपने मेथड से करेंगे, ऑप्शन से आप कर लेना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा और मैं बता भी दूंगा। ठीक है, ए बी इनको सब देखिए, इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे। देखिए ए
तो ए इसमें टोटल में कितनी बार है, एक ये ए है, ठीक है, ए 3 ए हैं, एक ये है, टोटल हो गए 4 ए, ठीक है, प्लस बी कितनी बार है, 2 बी बार है, 2 बार बी है, प्लस सी है 2 बार ही सी है, बराबर इन्हें सबको जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 5 4 9 और 9 18 180, एक हासिल का है, 9 हो गए, 90 हो गए। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें, 2 इसमें से उठेगा, 2 इसमें से उठेगा, 2 इसमें से उठेगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास 2a बचा, क्योंकि 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया, प्लस b बचा है, प्लस c बचा है, और वैल्यू हो गई 190 के बराबर। अब इसमें से 2 से इसे कर देंगे भाग, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगी 95। अब देखिए ए को 2 बार जोड़ा गया है, बी को जोड़ा गया है, सी को जोड़ा गया है, जब उनकी वैल्यू जो जोड़ी वो आ गई 95। अब देखिए हमारे पास बी सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल आएगी, ए की वैल्यू निकल आएगी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस, अब यहाँ पे हम बी सी की वैल्यू रखे दे रहे हैं, हम बी सी को नहीं लिखते हैं बल्कि बी सी की वैल्यू रखे देते हैं 55, बराबर कितना है 95, ठीक है। अब 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और 95 से अगर हम 55 निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा 0, और 5 4 40, और a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसे भाग कर देंगे 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब ए की वैल्यू आ गई है, पूछा है हमसे बी की वैल्यू क्या है। अब सीधी सी बात है, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो पहले वाले में, ए प्लस बी वाले में, तो ए की इस पे रखेंगे ए की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे इसमें रख लो तो सी की निकलेगी, हमें निकालनी है बी की, तो हम सीधा यहीं से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 20 रख दी, प्लस बी बराबर हो गया 45, और बी 20 ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 45 में से 20 जाएगा तो 25, बी की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है, बी की वैल्यू 25 है, ए की 20 है। अब हमें निकालना किसका था, बी की वैल्यू निकालनी थी शायद 47वें क्वेश्चन में, तो तीसरी संख्या क्या, तीसरी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम इसे, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए चलो हमने बी की निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, दोनों में कोई सी में रख लीजिए, वैल्यू सी की वैल्यू निकल आएगी। चलो बी में रख लेते हैं, इस वाले में बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 प्लस सी बराबर 55 है। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 55 में से 25 जाएगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा 30, ये सी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 से गुणा कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है 20, 20 या 60 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा 90, 90 में से 60 जाएगा 30 बचेगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे 47 से 48वां। दो संख्याओं का योग 184। देखिए दो संख्याएं हैं ए प्लस बी, देखिए ए बी है, योग पूछा है ना, दो संख्याओं का योग है, ठीक है, ए प्लस बी का है 184। यदि एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या है ए का, ए मान लेते हैं हम, एक संख्या ए है एक बी है, एक संख्या यानी ए का एक तिहाई, यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 7 अधिक है, बी के 7वें भाग से 8 अधिक है, हमने 8 इसमें जोड़ दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये एक दूसरे के बराबर हो गई। छोटी संख्या क्या है ये निकालना है। देखिए दोस्तों एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का ए का हम एक तिहाई निकाल लें, और बी का 1/7वां भाग निकाल लें, और उसमें 8 जोड़ दें, तो ये आपस में जो संख्याएं बराबर हो जाएंगी। हम इनका थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसे ऑप्शन से करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप ऑप्शन से कर लेना, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूँ, ऑप्शन से करना चाहूँ ऑप्शन से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास a/3 आ गई, बराबर क्या हुआ, ये हो गया हमारा b/7 + 8 के,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पर इतना कर दिया। देखिए इस वाले पक्ष को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, या इसे बाद में कर लेंगे, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो a/3 तो ऐसे ही रहेगा बराबर, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 56/7। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, बराबर हैं तो इसमें करेंगे, 7a हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएगा 3b प्लस, अब 56 की गुणा करेंगे 3 से, तो 56 की गुणा करेंगे तो कितना आया 6 18 और 5 15 168। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू, हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाके इसके सबके बटे में हो जाएगा, तो 3b प्लस 168/7, ये हमारी वैल्यू a की आ गई। अगर हम a की वैल्यू कोई से पक्ष में रख दें, चाहे इसमें रख देते हैं कोई बात नहीं, इसमें a की वैल्यू रख दें तो हमारे पास b का मान निकल आएगा। ये जो a की वैल्यू आई है हम इसमें रख लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3b प्लस 168/7, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, b की वैल्यू b निकालना है तो b ऐसे रहेगा, बराबर कितने का है 184 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये 7 यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे, 7b हो जाएगा, और ये 7 नीचे जाके इधर गुणा में हो जाएगा, तो 3b तो हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 168 भी ऐसे ही रहेगा, ये 7 इधर जाएगा तो 7b हो जाएगा, प्लस 7b हो गया, बटे 7 था, बराबर 184 के। हमने कुछ नहीं किया, केवल इस पक्ष को सॉल्व किया है। अब देखिए ये बटे में है, इधर से यहाँ से हटाएंगे और ये यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हमने यहाँ से हटा के इसे इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, 3b ये प्लस का है, 7b ये है, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 10b प्लस, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम यहीं से इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे पहले सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 57 58 का 8 हो गया, 7 ही कम 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। ठीक है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 168 हमने इसमें से माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए 10b b बराबर इस वाले में से इसे निकालेंगे, 8 में से 8 गया 0 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, ये आ गई हमारी 1120 वैल्यू। अब 10b इधर है, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 112, b की वैल्यू 112 आ गई। अब b की वैल्यू 112 है तो भाई a की वैल्यू निकाल लो। अब a की वैल्यू कैसे करेंगे भाई, b में a प्लस b की वैल्यू क्या है 112 बराबर 184 के है, 184 के है। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई 2, और 18 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 7 72, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई हैं। अब हमसे पूछा क्या है 48वें क्वेश्चन में, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या भाई इन दोनों में छोटी कौन है 72, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा था, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप ऑप्शन से कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इसमें पहला ऑप्शन है 64, देखिए पहला ऑप्शन है 64, छोटी संख्या एक 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई, एक संख्या 64 है तो एक इससे बड़ी होगी, तो अगर हम इसमें से 64 निकाल दें 184 में से, तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी, 0 आ गया, और 18 में 6 के तो 12, यानी एक संख्या तो 120 है और एक है 64। अब देखिए दोस्तों इसमें बताया है बड़ी संख्या छोटी संख्या का तो 1/3, ठीक है, बड़ी संख्या का 1/7वां भाग प्लस 8 कर देंगे बराबर हो जाएगा। पहले तो इसे 3 से काटेंगे, क्या 3 से कटेगा 1/3, छोटी संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही भाई। सबसे पहली बात तो यही देख लेंगे भाई, जो संख्या यहाँ पे जो संख्या है, जो छोटी संख्या है छोटी है, वो 3 से कटेगी, ठीक है। पहली बात तो ये देखेंगे, तो भाई 64 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इनमें देखते हैं पहले कौन कौन सी कट रही हैं 3 से। देखिए पहला नहीं कट रहा,
सी भी नहीं कट रहा और डी और बी कट रहा है। तो बी को देखते हैं। अब भाई मान लेते हैं वो 72 है छोटी वाली संख्या, तो बड़ी वाली क्या हो गई भाई, अगर हम 184 में से 72 निकाल दें तो 2 और 112 आ गई। ठीक है, 2 संख्या हो गई हमारे पास। अब बड़ी छोटी वाली संख्या का 1/3 देखते हैं, तो 72 का 1/3 कितना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ठीक है, तो 1/3 छोटी वाली संख्या का 24 हो गया। एक संख्या ये तो आ गया 1/3 24। लेकिन अब इसका 112 का 1/7 भाग और 8 जोड़ के भी 24 ही आना चाहिए। तो 112 का 1/7 भाग प्लस 8 करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7 और 7 छंग 42, तो 16 प्लस 8 बराबर ये भी 24 आ गया। तो क्या हमारी संख्या क्या हो गई, वो बी वाला आंसर, सॉरी बी है ना, हाँ बी वाला आंसर, यानी कि क्या है हमारी वो संख्या 72। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आप ऑप्शन से करेंगे। देखिए चलिए 49वां क्वेश्चन देखेंगे। और 49वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर। देखिए दो संख्याएं हैं, a माइनस बी मान लेते हैं, और इनका अंतर कितना है, 1365 के बराबर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। देखिए बड़ी संख्या को मान लेते, बड़ी संख्या पहले लिखिए तो a होगी, तो a में से घट के ही तो जब आ रहा है, तो a बड़ी संख्या है, a को हमने भाग किया b से, तो बराबर 6 आया भागफल, और प्लस 6 शेषफल, सॉरी शेषफल कितना है हमारा, 15 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल। अब इसे फिगर से समझेंगे। देखिए ए से हमने बी से तो किया है भाग, किसके लिए किया है, ए के लिए, ठीक है। और यहाँ से जब भाग किया है तो यहाँ भागफल 6 हो गया, और यहाँ पे कुछ आ करके जब घट नाप तोल हुई है तो यहाँ पे 15 शेषफल बचा है, ठीक है, ये शेषफल हो गया। अब हमें यही संख्या ज्ञात करने के लिए, ये वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को गुणा करते हैं, और जो ये नीचे रिमाइंडर बचता है उससे जोड़ देते हैं, तो हमारी ये संख्या के 1 के बराबर हो जाएगी, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, क्यों ना हम इन संख्याओं को देखो सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, आप कुछ भी कर, किसी तरीक़ा से भी कर सकते हैं, मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ। हमें इसके a के बराबर करना है इसे, तो क्यों ना हम इस 6 से इसकी गुणा कर दें और उसमें 15 जोड़ दें, तो बराबर a के हो जाएगी। जैसे देखिए b है, b की गुणा 6 से कर देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, 15, तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी, वो a के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू इतनी है, वो हमारे पास है, क्यों ना हम इसमें a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखे देते हैं, तो a की वैल्यू है 6b प्लस 15 माइनस, क्योंकि ये लिया माइनस b बराबर है 1365 के। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, हमने कुछ भी नहीं किया है। इस फिगर को मैं रब कर देता हूँ, इस फिगर को रब किया। अब देखिए ये माइनस का भी है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे 5 भी हो गया, प्लस 15 बराबर हो जाएगा 1365 की। अब इसे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 भी बचेगा हमारे पास, और 5 भी बराबर हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1350 के। और b की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, b बराबर हो जाएगा 1350 बटे 15 5, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 5 सत्ते 35 0, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 270। अब हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, क्योंकि भाई ये तो 270 है, तो ए वाली ही, बी वाली तो छोटी संख्या थी, तो ए वाली बड़ी थी, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाई थी, तो हमारे पास केवल बी ही निकालनी है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 270। आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 50वां।
दो संख्याओं में दो संख्याएं हैं, ए हो सकती है, बी हो सकती है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उनका जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समावर्तन यानी लैस है 300 है। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? छोटी वाली संख्या निकालनी है दोस्तों। छोटी वाली संख्या है क्या? तो सीधी सी बात है भाई, छोटी संख्या तीन ही होगी, क्योंकि वैसे भी 3 ही दे रखा है। अगर गुणा होगी तो तीनों में होगी और भाग होगी तो तीनों में होगा। हम मान लेते हैं भाई इनमें x ही गुणा कर दें, x इसमें कर दे, x इसमें कर दे, दोनों में एक ही संख्या की गुणा होगी। ठीक है, अब एक से ही गुणा कर देंगे तो भाई मान के चलिए इसमें 10 की कही, इसमें 10 की तो ये 30 हो गया, 50 हो गया। भाई इन दोनों का लेस देखेंगे क्या ऐसा होएगा? नहीं। तो हम मान लेते हैं इन दोनों की जो गुणनफल है वो इतने के बराबर है, यानी 5 या 15 x जो है वो बराबर है 300 के। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 दूनी 30, 0, x की वैल्यू आ गई 20। क्यों ना हम इसमें 20 की गुणा कर दें भाई, इसमें गुणा 20 की कर दें और इसमें गुणा 20 की कर दें, तो ये वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। अब इन दोनों का जो हम लैस निकालेंगे तो वो वास्तव में 300 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है छोटी वाली संख्या कौन सी है? भाई बहुत ही आसान था, क्या इतना ही है? छोटी सी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या भाई। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 60 है। यही आंसर हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान था। 51वां देखें भाई। इक्यावनवा क्या है? वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है? अब एक बात बताइए दोस्तों, कोई वैल्यू थी, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, और उसका जो घटाकर 27.5 घटा दिया तो वैल्यू क्या हो गई? घट के वो 87 हो गई। ठीक है, पहले क्या थी? 100% थी अपने आप में, और फिर वो घटाकर 27.5% दी, घटा, और वो बाद में जो घटने के बाद क्या हुई, वो कितनी हो गई? अब वो हो गई 72.5। क्योंकि अगर हम 100 में से 27.5 निकाल दें तो 72.5 बचेगा। 72.5% की ये हो गई कमी, ये होगी कुल वैल्यू। अब हमारे पास दिया भाई 72.5% की वैल्यू जो है वो 87 के बराबर है, ये दिया है। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं भी तो चलो देख लेते हैं। भाई उसने दे दिया इतनी कमी करने पर उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, यानी पहले 100 थी, 27.5% की कमी कर दी तो वो वैल्यू क्या हो गई भाई? घट के हमारे पास प्रतिशत में तो 72.5 हो गई, लेकिन वो वास्तविक वैल्यू क्या है? 87 है। तो यानी 72.5% की वैल्यू 87 है, हमें 100% की निकालनी है। 100% बराबर क्या होगा? 87 बटे 72.5 गुणा 100। ठीक है, कोई दिक्कत? यही तो किया है हमने, 100 से इसकी गुणा कर दी, इसे बटे में ले आई। ठीक है, 1% की निकालनी हो तो भाई हम 100 की निकाल लेते हैं। यहाँ से पॉइंट है, नीचे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो हम गुणा 10 से ही कर लेते हैं, जीरो नहीं बढ़ाते। ठीक है, अब देखो 25 से कट रहा है, 25 चौका 100 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, क्योंकि 75 होता तो कटता 25 से। तो यहाँ पे 22 बचा, 22 और 5 225 हो गया, 25 नम्मा 225 हो गया। अब देखिए हमारे पास ओ ये कितने से कटेगा? 9 दूनी 18, 29, 27, शायद 3 से कटेगा, 3 बार जाएगा, 29 तिया 87 होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो 100% की जो वैल्यू बची वो क्या क्या बची? 3 गुणा 4 गुणा 10, और बराबर क्या हो गया? 3 चौक 12, 1 0 120। ये हमारा आंसर हो जाए। वो संख्या क्या थी? 120 थी। आप 120 का 27.5% इसमें से कम कर देना, आपकी वैल्यू 87 रह जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 52वां। 52वां क्वेश्चन है, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है?
देखिए कोई संख्या है, संख्या मान लो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, हम अपने मेथड से कर रहे हैं। पहले वो 100% थी, उसमें कुछ कमी या वृद्धि हुई, ठीक है, तो इसमें वृद्धि हुई है 37.5 की, 37.5% की वृद्धि हुई है तो प्लस हो गई। और ये बढ़ के वैल्यू क्या हो जाएगी 137.5%। यहाँ से वृद्धि हुई है यहाँ के लिए, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या हो गई 137.5% हो गई है। पहले 100 थी, वृद्धि हुई है 37.5 की तो 137.5 हो गई है। अब उसने 137.5% की जो वैल्यू दे रखी है तो वो दे रखी है 33, यानी कि 137.5% की जो वैल्यू दे रखी है वो 33 के बराबर है। यह है। अब देखिए दोस्तों, अब 137.5% वैल्यू जो है वो 33 के बराबर है। हमसे पूछा है वह संख्या है क्या, यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, 100% क्या है, तो हम 100% की निकालेंगे भाई। 100 वही हमारा तो मेथड है। 100% बराबर क्या होगा 33 बटे, निकालना ये वाला भाग में चला जाएगा तो 137.5 और गुणा हो जाएगी 100 से, ऊपर कर लेता हूँ गुणा 100। देखिए नीचे एक पॉइंट है, इसे हटाएंगे और ऊपर एक जीरो भी बढ़ा लेंगे, गुणा 10 से कर देता हूँ मैं, जीरो नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। अब क्योंकि अब आसानी होगी इसे काटने में, काट लेंगे भाई। 25 से काटेंगे, 25 से कटेगा, 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। 12 बचा, 25 पंजे 125 हो गया, 5 से कटेगा, काट लो। 5 से काटते हैं, चलो 11, 5 से काट लेते हैं, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5 दूनी हो गया 10, और 11 तिया हो गया 33। अब हमारे पास वैल्यू क्या रह गई 100% की वैल्यू है हमारे पास 3 गुणा 4 गुणा 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24। वो संख्या क्या थी 24 थी वो संख्या। आप 24 का 37.5% निकालोगे तो वो बढ़ के 33 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 37.5% वैल्यू क्या है 9 के बराबर। आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 53वां। 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। देखिए 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। देखिए दोस्तों इसे समझेंगे, हम मान लेते हैं वो कोई एक्स ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। हमने माना वो संख्या ए थी, पहली ए नहीं एक्स मान लेते हैं, पहली एक्स थी। अब 3 के गुणज में थी तो भाई ये 3 से गुणा की इसकी, क्योंकि 3 के गुणज में थी। फिर क्या है उनके योगफल पूछा है, तो पहली तो देखिए पहली संख्या क्या है एक्स थी, एक संख्या एक्स थी। अब क्रमागत है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि ये हो गई क्रमागत संख्याएं। कोई भी संख्या हो सकती है, इसे 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये मान लीजिए ये 1 है, सॉरी ये 2 है तो ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह 2 पुट हो जाएगा इस तरीक़ा से। अब हैं ये 3 के गुणज में तो क्या होगा 3x गुणज का मतलब गुणा में है, 3 के गुणा में है सभी, तो वही संख्या क्या हो जाएगी इस तरीक़ा से ये सभी संख्याएं हो जाएंगी। हमने 3 का गुणज कर लिया। अब इनका योगफल, भाई योगफल है तो प्लस कर देंगे, इसे भी प्लस करेंगे और बराबर हो जाएगा 90 की। ये है, बहुत ही आसान सा था। अब इनका योगफल क्या है इतने के बराबर है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई 3x तो हमारा ऐसा ही रहेगा, 3x प्लस इसमें गुणा करेंगे, ये 3x प्लस 3, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस 3 है 3x, और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा हमारे 90 के। देखिए 3x ये 3x ये 3x ये, तो 3 तिया 9x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 ये है 6 ये है 9 ये हो गया, बराबर हो गया 90 के। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 81, क्योंकि ये इसमें इधर जाएगा माइनस का, 90 में से 9 निकालेंगे 81 बचेगा। और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 में जाएगा 9 नाम 81, x की वैल्यू क्या आ गई 9 के बराबर।
और हमसे पूछा क्या है 53वें सवाल में, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या तो दोस्तों यही होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी तो ये है। ठीक है, आप चाहें कोई भी निकाल लेना, यहाँ पे फिर भी मैं सभी का निकाले देता हूँ। पहली संख्या क्या होगी, देखिए 3x है, x की जगह हम 9 रख देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुणा 9, तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। अब 9 तिया 27 हो गया तो दूसरी क्या होगी, 3, इसमें दूसरी संख्या 30 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी 33, क्योंकि सभी 3 के गुणज में है। आप 3 से भाग कर देना, सभी संख्याएं 3 के गुणज में है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लेना, 3 यहाँ पे रखना, प्लस 2 5 हो जाएगा, नहीं प्लस 2, हाँ सॉरी 9 प्लस 2, 9 2 11, 11 तिया 33। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारी बड़ी संख्या क्या है 33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है 90। देखिए 3 का योग है 90, तो 1 का क्या होगा। इस तरह के सवालों में क्या होता है, ये ज़्यादातर औसत के आधार पर होते हैं। तो ये जो है 3 संख्याओं का योग है, हम 90 है 3 संख्याओं का योग, तो इसे हम 3 से कर देते हैं भाग, तो हमारे पास 1 का जो योग आएगा वो 30 आ जाएगा। इस तरह के सवालों में करते क्या है, ध्यान रखना, ये जो योग आएगा ना वो बीच वाली संख्या का आएगा सदा। अब बीच वाला जो मुख्य पॉइंट होगा, आप कितनी भी निकाल लेना, 20 की मान के चलो आप 50 संख्याओं का योग निकालोगे, और सबको फिर 50 से तुम 50 संख्याएं, जैसे 1 2 3, इस तरह की कोई कितनी भी संख्याओं को सबका योग करके, और उनको जब जोड़ के, अगर मान के चलो हमने 50 तक निकाल लिया, 50, अब क्या है वो 50 तक का जो भी योग आया उसे हम 50 से भाग करेंगे ना, 50 से भाग करेंगे तो वो 25वीं जो संख्या है, यानी 25 जो संख्या है 25, उसका मान निकल कर आ जाएगा। ये वैल्यू 25 बार वो कटेगा, उसका जो 50 से अब काट लेना उसे, तो वो क्या आएगा 25 आएगा। 25 संख्या क्या है, सबके बीचों की, सबके बीच की है वो, इस तरह मान के चलिए 51 तक कटेगा। अब वो सबके बीच की जो संख्या है वो क्या है 51 तक, मानो 51 तक आएगा 25, नहीं तो 24.5 ही आएगा। ठीक है, तो वो 25 जो आई 51 तक की संख्याओं का योग आया, तो उसमें बीच वाली संख्या क्या हो गई 25, तो 24 इधर होगा, 24 ही पल्ली साइड में होगा, ये सॉरी 25 इधर होगा, 25 उधर साइड में होगा, तो बीच की वैल्यू आती है वो निकल करके। तो बीच में वैल्यू क्या है 30, तो भाई 30 है तो 3 के गुणज में है, तो एक 27 हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, और एक 3 बढ़ के हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी। आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। आप जब औसत आएगा, एवरेज पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 53वां सवाल था। 54वां देखेंगे। 54वां सवाल है 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंशतः हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। 4/9 प्राप्त हो। देखिए इन संख्याओं में कितना जोड़ा जाए, दोनों में एक ही संख्या जोड़ दी जाएगी, लेकिन वो संख्या है क्या जो हम जोड़ें, तो दोनों का जो वो संख्या क्या है जिसे हम जोड़ें और प्राप्त हमें बाद में क्या हो 4/9 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं भाई इसमें बराबर, इसमें हम x जोड़ दें, दोनों में एक ही संख्या जुड़ेगी तो x जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक हो गया 16 प्लस x, मैं x ऐसे ही बनाता हूँ, 9 नाम 81 हो गया प्लस x हो गया, बराबर हो जाएगा 4/9 के। कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं होगी। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इस वाले पक्ष में, इस वाले की गुणा इस वाले पक्ष में, तो इधर लाएंगे 16 नंबर 144 प्लस 9x बराबर, और 81 की गुणा 4 से करेंगे भाई, तो पहले तो 4x लिख लेते हैं, प्लस 81, 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो 324 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इस वाले पक्ष को इधर लाएंगे, 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर से 144 इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर लाएंगे तो हमारे पास कुल 5x बचेगा बराबर, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जीरो वैल्यू बचेगी 144, 300 में से निकालेंगे
तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, और x की वैल्यू आएगी 36 हमारे पास। तो वो संख्या मान के चलते हैं क्या जोड़ा जाए, तो इसमें जोड़ा जाएगा 36, तो वो 36 जोड़ने पर दोनों में 36 36 जोड़ दीजिए, 4/9 प्राप्त हो जाएगा। आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55वां। 55वां क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल। देखिए दो भिन्न हैं, भिन्न का मतलब कोई भी हो सकता है, वैसे वास्तव में भिन्न मान लेते हैं x/22 है, a भी मान सकते हैं, x/22 मान लेता हूँ मैं, और इनका गुणनफल यानी x गुणा y का जो गुणनफल है, दोनों को गुणा करी तो उनका जो मान आया वो 14/15 आ गया, ठीक है। अब इसमें तो था भागफल, अब इसे भाई x की गुणा भाई से कर दी तो भागफल निकल के आया, क्या आया 35/24। इनमें बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या इस तरह के सवालों में क्या है, छोटी बड़ी संख्या पूछते हैं तो हम इनकी आपस में कंपेयर करते हैं कि भाई बड़ी संख्या कौन सी है, यानी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद पता पड़ जाएगी। अब देखिए इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं, जब इस तरह के सवाल दे दी जाए, भाई भाग दे दिए, एक जगह गुणा दे दिए, हम इनके आपस में गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों की। तो दोनों पक्षों की गुणा करेंगे, भाई x गुणा y हमारे पास पहले से ही था, इस वाले पक्ष को लाएंगे गुणा x/y हो गया, बराबर 14/15 एक हो गया, गुणा 35/24 एक हो गया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों के आपस में गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। इस y से तो ये y ख़त्म हो गया, 5 से 3 बार गया और 5 से 7 बार गया, ठीक है। और ये 2 से गया, 7 दूनी 14, और ये 12 दूनी 24, ठीक है। x ये बचा, x ये बचा, तो हमारे पास x गुणा x बचा, बराबर इधर क्या बचा, ऊपर 7 गुणा 7 बचा, नीचे 3 गुणा 12 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x² हो गया, इधर 7 7 49 हो गया, बटे 12 तिया 36 हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 49/36, और ये भाई किसके वर्ग हैं, तो x बराबर ये किसके वर्ग हो गए, ये हो गए हमारे 7 के और 6 के, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, भाई x की वैल्यू को इसी में रख लो, इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, भाई y की भी वैल्यू निकल आएगी। हमें देखना भी तो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो भाई हम ये मान लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। x गुणा y, हम x की वैल्यू यहाँ पे पहले ही पुट कर लेते हैं, 7/6, गुणा का चिन्ह गुणा लगा देंगे, y बराबर क्या है 14/15 के, ठीक है। ये इधर गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/15 गुणा 6 नीचे है ऊपर चला जाएगा, और 7 ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो 7 से 2 बार जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या हो गई 4/5, 4/5। तो इनमें पूछा है बड़ी संख्या क्या है, 55, बड़ी पूछा छोटी पूछा है। बड़ी भिन्न क्या है, बड़ी वाली भिन्न कौन सी है भैया, बड़ी भिन्न का आप थोड़ा सा आपको पता होगा कि जो संख्या ऊपर बड़ी होगी भाई वो तो सीधी सी बात है बड़ी ही होगी, और जो नीचे ऊपर छोटी है तो छोटी होगी, तो सीधी सी बात है भाई ये तो छोटी है तो ये तो छोटी ही होगी, बड़ी क्या है, बड़ी ये होगी हमारी 7/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसकी संख्या ऊपर बड़ी होती, अगर इसमें भी बड़ी होती तो फिर आपस में कंपेयर करते कि वो संख्या है क्या, ठीक है। तो इस ज़्यादा हम दिमाग नहीं खर्च करें इस पर, केवल जो ऊपरली संख्या बड़ी है नीचली वाली से तो सीधी सी बात है वो बड़े, तो क्या होगा हमारा 7/6। तो भाई 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इस प्रश्नावली को तो हम प्रश्नावली को तो नहीं, इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इससे अगले भाग में भाई। जब तक के लिए धन्यवाद।